चीज को किसी न किसी चीज में बांध देते हैं, और जैसे ही आप बांधते हैं उसमें दोष आना संभावनाएं उसकी बढ़ जाती हैं। महर्षि दयानंद वेद को अनादि ज्ञान मानते हैं। वे मानते हैं कि जिस तरह सूरज है, चंद्रमा है, पानी है, पृथ्वी है, हवा है, उसी तरह से परमात्मा का दिया हुआ एक ज्ञान है जो मनुष्य में विशेष प्रकट हुआ है। परमात्मा सर्वव्यापक है तो उसके ज्ञान भी सर्वव्यापक होंगे, और हर एक जीवात्मा में वह ज्ञान होगा। क्योंकि मनुष्य का शरीर मिला है इसलिए इसका ज्ञान पता चलता है, और पशुओं में जो ज्ञान है वह उसके स्वाभाविक ज्ञान है, नैमित्तिक ज्ञान नहीं है। और वेद स्वाभाविक ज्ञान न होकर नैमित्तिक ज्ञान है। नैमित्तिक से अभिप्राय है लिया हुआ ज्ञान है, अपना नहीं है। आहार, निद्रा, भय और संतान उत्पन्न करना बस यही स्वाभाविक नॉलेज है। भोजन करने के लिए स्कूल में जाकर सीखना नहीं होता। जन्म लिया हुआ बच्चा अपनी मां के स्तन से दूध स्वभावतः खींचकर पी लेता है। उसे गायत्री मंत्र और विश्वानी देव याद करने की आवश्यकता नहीं है। सोने के लिए उसे किसी वेद मंत्र को याद करने की आवश्यकता नहीं। डरने के लिए किसी वेद मंत्र को याद करने की आवश्यकता नहीं है, और संतान पैदा करने के लिए किसी भी वेद मंत्र को याद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सुसंस्कृत संतान को पैदा करने के लिए वेद मंत्र की आवश्यकता होगी, जिसे गर्भाधान संस्कार या अन्य संस्कारों में वर्णित किया गया है। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सिद्धांतों की परख अच्छी होनी चाहिए। इंग्लैंड में बोलने वाला व्यक्ति भी सही कह सकता है, जापान में रहने वाला व्यक्ति